Hello student, today I will explain chapter 8 triangles and its property of class 7th. Now I will start. How many types of triangle on the basis of side? There are three types of triangle on the basis of side and three types of triangle on the basis of angle. मैंने बोला कि ट्रायंगल साइड के हिसाब से भी तीन तरीके के होते हैं, थ्री टाइप से होते हैं, और एंगल के हिसाब से भी थ्री टाइप से होते हैं। अब जैसे मैं साइड्स के हिसाब से बताया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। फर्स्ट वन, आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle, a triangle whose two sides are equal in length is called isosceles triangle. Isosceles triangle वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड बराबर हो, जैसे इसके बराबर ये है और ये अलग है, जैसे 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर, ये वन लाइन किया है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल लेंथ है और ये डिफरेंट लेंथ है। उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर हो, जैसे ये पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसको जिस भी ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। अगर कोई भी दो साइड यानी एनी टू साइड्स इक्वल हो, इसके इक्वल ये है या ये इक्वल हो सकती है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। स्केलन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। मीन्स स्केलन ट्रायंगल में सारी साइड अलग अलग होती है, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। यहाँ पे जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो तीनों अलग अलग हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड अलग अलग हों, 2, 3, 4, तो ये स्केलन ट्रायंगल होता है। और थ्री साइड्स, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के हिसाब से भी तीन तरीके के होते हैं। अब इस एंगल के सामने वाली ये साइड होती है, इस एंगल के सामने वाली ये होती है और इस एंगल के सामने वाली ये होती है। मीन्स क्या है, इसमें मैं इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि यदि ये एंगल और ये एंगल, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्वल है। ये इसको बेस एंगल भी बोला जाता है या अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं। और इसमें टू लाइंस कर दी गई हैं, इसका मतलब ये एंगल अलग है और ये दोनों एंगल सेम है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसा कि पता ही है आपको, सारे एंगल इक्वल होंगे। ये और ये तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल लेंथ होंगे। उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए टू लाइन्स ऐसे कर दी तो इसकी ये टू लाइन्स हो जाएंगी। अगर यहाँ 1 2 3 ये कर दिया तो 1 2 3, मतलब इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होती है। ये होता है आइसो स्केलन ट्रायंगल में होता है। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस। मीन्स क्या हुआ, एंगल के हिसाब से देखा जाए या साइड के हिसाब से देखा जाए, तीनों क्या है, अलग अलग होती हैं और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला होता है, यानी कि बाहर वाला। जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ ए बी सी, ये ट्रायंगल है और इसके बाहर जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी कि अगर नाम देना चाहें एक्सटीरियर एंगल का, अगर नाम देना चाहें तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी एक्स, ए सी और ये एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला। मतलब ये एक्सटीरियर होता है, जो बाहर हो वो एक्सटीरियर है। इसमें देखा जाए अगर इस तरीके का फिगर हो तो एक्सटीरियर पी आर एस, ये वाला बाहर हो जाएगा, यानी कि इसका एंगल क्या हो जाएगा, पी आर एस, पी आर एस एक्सटीरियर। इसमें एक्सटीरियर बताया गया, आपको पहचानना है कि कैसे कौन सा एंगल एक्सटीरियर होता है। तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे एक एंगल कोई पड़ा नहीं है तो एक डाल देते हैं अपने पास से ही, एक्स वाई जेड लिखा है, यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहे हैं, पी डाल दें। ये इसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है और एंगल का साइन आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, इस तरीके का होता है। तो अगर आप इसको एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, यानी एक्स जेड पी। तो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स जेड पी।
एक्स जेड पी, ये वाला एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला होता है। अब इसमें ये एक्सटीरियर एंगल आपने जान लिया। अब ये देखा जाए, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, यानी कि ये वाला और ये दो इंटीरियर, तो ये तीनों इंटीरियर हैं, बट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इसके अपोजिट ये है, इन दोनों को प्लस करें तो इसके बराबर है कि ये प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे इसमें देखना हो तो इंटीरियर कौन सा, एक्सटीरियर तो ये है, इंटीरियर अपोजिट बोला गया है, इसका अपोजिट करेंगे तो ये बाहर वाला नहीं कर सकते, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट यही वाले तो हैं, ये दोनों अपोजिट प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखो, अगर ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल अगर दिया जाए, फिगर 1 में देखते हैं, अगर यहाँ पे 1 और 2, अब इसमें देखिएगा, जैसे एंगल मैंने लिया BAC, यानी BAC ये वाला एंगल हुआ, प्लस एंगल ABC ये वाला हुआ, इक्वल टू ACX, इसके देखो एक्सटीरियर एंगल ये ACX, ये बाहर वालों, मतलब सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल करेंगे इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेम एज अगले वाले फिगर में देखते हैं। अब जैसे इसमें ये सेकेंड वाले फिगर में ले लेते हैं, सेकेंड ये नंबर डाल दिया मैंने, सेकेंड फिगर में जैसे देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, PQR ये वाला लिया, प्लस RPQ ये अपोजिट एंगल हो गए, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी इसके बराबर होगा, यानी PRS एंगल PRS इसका हो जाएगा। उसी तरह अगर थर्ड फिगर में देखते हैं तो क्या करना है, इसमें XYZ ये लिख लिया, प्लस अब देखो ये वाला Y वाला हो चुका है, अब ये वाला X लेना, क्योंकि यही दोनों अपोजिट एंगल हो जाएंगे इसमें, तो YXZ इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल XZP, ये XZP ये बाहर वाला होगा। मीन्स सम ऑफ, ये आपको फार्मूला याद करना है, इससे क्वेश्चन लगेंगे, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये एक और एक्स्ट्रा फिगर दिया है, क्योंकि आगे वर्कशीट में इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसमें ABC एक ट्रायंगल है, और इसमें इधर भी देखो एक्सटेंड किया गया है, इसको भी एक्सटेंड किया है और इसको भी बढ़ाया गया, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी कि अगर इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं, इसको प्लस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसमें अगर बताते हैं कि इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं, एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये एंगल और ये एंगल को प्लस करते हैं, ये वाला, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसको प्लस करते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स इस तरीके के वर्कशीट 1 में क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि इधर मैंने एक ही तरफ एक्सटेंड किया। तो इस तरीके से अगर आपके इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो सम ऑफ ये याद रखना प्रॉपर्टी, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और नेक्स्ट वर्कशीट अगले उसमें वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।